Very good evening, class 6, Holy Child School. Now, this is chapter 2 of chemistry, elements, compounds and mixtures. बहुत important chapter है, इसको बहुत अच्छे से समझना है. अच्छा, मैथ्स में चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 के लिए आज आप क्लास 4 का मैथ्स का वीडियो देख सकते हो. उसमें से थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा और उसको कंटिन्यू कर सकते हो आप एक्सरसाइज 3.2 को. Now in previous classes we have learnt about matter and its states. तो मैटर और उसके स्टेट्स यानी अवस्था, सॉलिड लिक्विड गैस, इसके विषय में पढ़ा था हमने. We have also learned that various states of matter are result of different arrangements of their molecules. तो अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में उनके मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके से सजे हुए रहते हैं. सॉलिड्स में बहुत टाइटली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, लिक्विड में थोड़े लूजली और गैस में वेरी लूजली पैक्ड. In this chapter we will study about the composition of matter in detail. तो matter किस चीज़ से कंपोज यानी बना हुआ है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. Now we can classify matter on the basis of some similarities and dissimilarities in their composition. तो हम कोई भी मैटर को अलग अलग कर सकते हैं, क्या सेम चीज़ें हैं या क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ यानी अलग अलग चीज़ें हैं. जैसे भाई अगर हम बोलेंगे दूध, पानी, केरोसिन, डीजल, ये सारे एक जैसे हैं, मतलब सिमिलर है. क्यों? सब लिक्विड है भाई, ठीक है ना. जैसे कि वाटर एंड ऑयल आर बोथ लिक्विड्स बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर. दोनों ही लिक्विड है, पानी और तेल दोनों लिक्विड है लेकिन दोनों से अलग है क्योंकि उनका कॉम्पोजिशन जो है डिफरेंट है. जिस चीज़ से बना हुआ है वो दोनों अलग अलग हैं. सॉल्ट, शुगर और सॉलिड्स दोनों ही सॉलिड्स हैं लेकिन वो अलग अलग मैटर से बने हुए इसलिए वो अलग हैं भाई. दोनों ही सॉलिड्स हैं लेकिन अलग हैं. वाटर, ऑयल दोनों लिक्विड है लेकिन अलग है क्योंकि उनकी जो बनावट है वो अलग है. So, the substances may be pure or impure, homogeneous or heterogeneous. तो कोई भी पदार्थ बिल्कुल प्योर, जिसको बोलते हिंदी में बंगला बोलते खांटी, हिंदी बोलते शुद्ध, इम्प्योर यानी अशुद्ध, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इनके बारे में भी हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे. ना प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध सब्सटेंसेस विच कंटेन पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड, जिन पदार्थ में एक ही तरह के जो पार्टिकल्स हैं या कण है जो हैं मौजूद रहते हैं उनको बोला जाता है प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं ये, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. एलिमेंट्स क्या है? एक ही तरीके के एटम से सब बने हुए रहते हैं. कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. और कंपाउंड्स क्या? एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से बने रहते हैं. Both elements and compounds have unique properties like fixed melting and boiling points, specific gravity etc. तो दोनों ही, भले हम एलिमेंट्स बोले या कंपाउंड्स बोले, दोनों की अलग अलग खुद की, यूनिक यानी अलग, बिल्कुल अलग अपनी खुद की विशेषताएं रहती हैं. जैसे कि फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कितने ताप में गलता है, कितने तापमात्रा में आपका उबलता है. खुद का स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, वो अलग रहता है, सबका अलग अलग. दे आर बोथ होमोजीनियस, दोनों ही होमोजीनियस है, मतलब दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन यानी सबका एक जैसा कॉम्पोजिशन है. देखो होमोजीनियस को हम एग्जांपल समझाएंगे. जैसे अगर समझ लो कोई भी सिरप पीते हो दवाई का, तो सिरप जब पीते हो तो ऐसा लगता है कि शुरू में कड़वा लगा, बाद में थोड़ा कम कड़वा लगा, या लास्ट का जो पिया हमने उसमें थोड़ा ज़्यादा मीठा लग गया. ऐसा नहीं होता, सब एक जैसा होता है पूरा. जब जैसा भी हम 1 चम्मच पिए, 2 चम्मच पिए, एक जैसा रहेगा, ठीक है ना. तो कोई भी चीज़ जो हर तरीके से एक जैसा हो उसको बोलते हैं होमोजेनियस. जैसे कि चाय जब पीते हैं तो पूरा एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल हम जब पीते हैं एक ही जैसा हमको लगता है. ऐसा नहीं शुरू में ज़्यादा मीठा बाद में कम, या शुरू में ज़्यादा दूध बाद में कम दूध, ऐसा नहीं लगता है. द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी जिन चीज़ से बना हो रहता है वो पूरे बराबर से नहीं घुले रहते. देखो होमोजीनियस में क्या होता है, सब चीज़ जिनसे जैसे चाय बना हुआ रहता है, नमक, चाय पत्ती, पानी, दूध, सब बराबर से पूरा बिल्कुल अच्छे से घुल मिल जाते हैं. और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, उनका यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बराबर से घुलते नहीं. इसका एग्जाम्पल देते भाई, आप आधे गिलास पानी में 1 चम्मच बालू, रेत लेके आओ, बालू को घोलो. आप घोलोगे तो पूरा के बराबर से घुलेगा, कुछ आपको कंकड़ नीचे दिखेंगे,
कुछ बीच में, कुछ ऊपर तैर रहे हैं, तो नहीं, अलग अलग दिखेगा आपको, पूरे अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं वो, उनको बोलते हैं हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। अब पहला टॉपिक आ गया भाई एलिमेंट्स। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सर्टेन बेसिक सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट्स। तो कोई भी मैटर या पदार्थ मेन एक चीज से बना हुआ रहता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और एलिमेंट एक पदार्थ है जिसको हम और उसको तोड़ के अलग अलग नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल, यानी चाहे तोड़ के चाहे फोड़ के कैसे भी, या केमिकल मीन्स यानी कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह करके तब भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सम एलिमेंट्स। ये कुछ एलिमेंट्स के नाम है। देयर आर 118 known elements today. 92 elements out of these are naturally occurring and the remaining 26 elements are made artificially. तो 118 हम लोग को मालूम है एलिमेंट्स आज के दिन में। इनमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, जो पहले से बने हुए हैं, भगवान की देन है, और 26 एलिमेंट्स आर्टिफिशियल यानी इंसानों ने बनाए हुए हैं। An element is composed of minute particles of its own kind. तो एलिमेंट क्या है? बहुत माइन्यूट यानी छोटे छोटे कणों से, पार्टिकल्स यानी कण, ओन कण यानी एक जैसे, अपने तरीके के एक जैसे, जिनको बोलते हैं एटम्स। तो हर एक एलिमेंट सेम टू सेम एक जैसे एटम से जुड़ के बना हुआ रहता है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का सबसे छोटा भाग है एटम। दैट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। और उस एटम में उस एलिमेंट के सारे गुण रहते हैं, विशेषताएं रहती हैं। सम एटम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कुछ एटम्स इंडिपेंडेंट यानी अकेले अकेले भाई मौजूद रहते हैं। while others are found in combination with atoms of the same element of different elements or different elements. और कुछ एटम्स जो है या कुछ अकेले रहते हैं और कुछ एटम्स सेम एक ही तरह के एलिमेंट में रहते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स में जुड़ के रहते हैं भाई। जैसे कि एग्जांपल है, एन एटम ऑफ सोडियम कैन एग्जिस्ट फ्रीली। तो सोडियम का जो एटम है अलग से रह सकता है भाई, अलग से पाया जा सकता है। बट एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन हाइड्रोजन का जो एटम है वो अलग से अपने आप नहीं रह सकता। एंड हेंस कंबाइंस विद अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। इसलिए एक हाइड्रोजन एटम एक और अकेला नहीं रह सकता, वो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन का। A molecule represents the smallest unit in which a pure substance can be divided without losing its basic nature or identity. तो मॉलिक्यूल क्या है? किसी भी प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ का सबसे छोटा भाग है, जिसको हम भाग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, बिना उसका जो मेन नेचर है, जिस चीज़ का बना हुआ जैसा है वो, उसको बिना खोए जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको हम तोड़ के अलग अलग नहीं कर सकते। अब क्या क्या विशेषताएं भाई एलिमेंट की? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। नंबर 1, एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स एज इट इज द फंडामेंटल सब्सटेंस ऑफ मैटर। फंडामेंटल ने मुख्य, जिस चीज़ से बना हुआ है भाई। अब जिस चीज़ से बना हुआ उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। रोटी भाई आटे से बना हुआ है, आटे को हम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया आपको छोटा सा। इट इज प्योर सब्सटेंस एज इट हैज एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड। तो वो प्योर रहता है क्योंकि एक ही तरीके के उसमें एटम रहते हैं। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज वेल एज इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स। अकेले भी रह सकता है, जैसे कि सोडियम का पड़ा, या तो कंबाइन होकर जैसे हाइड्रोजन का। एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, और एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़ के कंपाउंड्स बनते हैं। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एलिमेंट्स के तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के भाग है भाई, क्या क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल और इनर्ट गैसेस। तो अलग अलग विशेषताओं की वजह से उनके अलग अलग भाग हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला आ गया मेटल्स। मेजॉरिटी ऑफ नोन एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं वो मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, टिन, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, लेड, कैल्शियम, etc. आर ऑल मेटल्स। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ज़्यादातर मेटल्स जो है
पृथ्वी के क्रस्ट यानी ऊपर का जो लेयर है जमीन के ऊपर, उसमें खोद के निकाला जाता है। हावर सम मेटल्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड सीज एंड ओशंस, कुछ कुछ मेटल्स आपके समुद्र महासागर के अंदर भी पाए जाते हैं। एक भाई इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट कॉमन मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे कॉमनली या ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है एल्यूमिनियम। हाउएवर द मोस्ट कॉमन मेटल फाउंड ऑन द अर्थ इज आयरन एज इट मेक्स अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ कोर। तो ये मिलने वाला, सबसे ज़्यादा मिलने वाला एल्यूमिनियम है जो हमको मिल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेटल जिस चीज़ से पृथ्वी बना हुआ है वो है आयरन, लेकिन वो आसानी से हमको मिल नहीं पाता है। और उसी से अर्थ का जो कोर है, बिल्कुल जो बीच का भाग है, लोहे से ही बना हुआ है। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स के, कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला है मैलिबिलिटी। क्या है मैलिबिलिटी? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। तो जिस विशेषता की वजह से कोई मेटल को हम या पदार्थ को पीट पीट के चपटा बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, उसको बोलते हैं मैलिबिलिटी। जैसे भाई लोहे के शीट होते हैं, जैसे अलमारी बनते हैं, बक्से बनते हैं, ग्रिल बनता है, दरवाजे बनते हैं उन शीट से। डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो जिस विशेषता की वजह से भाई किसी भी मेटल को हम या पदार्थ को गला के उसको उससे तार बना सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। सोने के तार बनते भाई, उन तारों से जरी होता है, साड़ियों में, कपड़ों में, महंगे महंगे कपड़ों में उनके गहने भी बनते हैं। कॉपर तांबे के तार बनते हैं भाई, है ना, तारों में यूज होता है। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ नीचे दे रखे हैं। यूजुअली हार्ड सॉलिड्स, तो मेटल ज़्यादातर सख्त होते हैं। लस्टरस इन अपीयरेंस, लस्टरस यानी उनकी चमक होती है, चमकते हैं मेटल्स। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी वो लोग अच्छा पकड़ते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वो लोग गलते हैं, उबलते हैं। मैलिबल एंड डक्टाइल, मैलिबल यानी पीट पीटिंगों को चपटा कर सकते हैं, डक्टाइल यानी तार बना सकते हैं। सोनोरस मतलब दे प्रोड्यूस अ साउंड, जब इनको पीटा जाए तो मेटेलिक साउंड आपका निकलता है, चाहे सोना हो, चाहे कॉपर है, सिल्वर हो, चाहे लोहा हो, टंग टंग करके आवाज आता है उनका। नॉन मेटल से हम लोग नेक्स्ट दिन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।